नमस्कार मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। आज की तारीख में, आज की क्लास में हम लोग उत्तरी अमेरिका की मैपिंग में जो देख रहे थे उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण द्वीपों को। ठीक है, याद रखिएगा, द्वीपों को याद रखिएगा, एकदम दिमाग में मैप बैठाने का प्रयास करिएगा ताकि हर एक द्वीप आपके दिमाग में फीड हो जाए। क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं और कभी भी नए क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अलग अलग सागरीय क्षेत्रों में आपके द्वीप मिलेंगे, सागरों के अकॉर्डिंग हम लोग द्वीपों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो अध्ययन करेंगे, आर्कटिक वृत्त की तरफ चलेंगे, यानी कनाडाई क्षेत्र की तरफ चलेंगे, वहां के द्वीपों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए निकालते हैं उत्तरी अमेरिका का मैप और आपको लेके चलते हैं कनाडा, और ये आपका रहा कनाडा का उत्तरी भाग और सामने आपका ये है आर्कटिक ओशन। ठीक है, इस आर्कटिक ओशन में अगर द्वीपों को देखा जाए, देखिए कनाडा की सीमा बहुत बड़ी है, तटीय सीमा। द्वीपों को मिला लिया जाए तो क्यों इतने द्वीप आपके छोटे छोटे यहीं पर मिल जाएंगे। जितनी भी ब्रिटेन के राजकुमार या राजकुमारियां हुई हैं सबके दर्शन यहाँ करने को मिल जाएगा, अधिकांशतः दर्शन करने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप एलिस मरे देख सकते हैं, एलिजाबेथ देख सकते हैं, प्रिंस पैट्रिक देख सकते हैं। तो इस तरह के नाम जो है आपको किंग विलियम मिल जाएंगे, विक्टोरिया महारानी मिल जाएंगे। यानी इन द्वीपों के नाम भी उन लोगों के नाम पे पड़े हुए हैं और बहुत काफी सघन द्वीप आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो कनाडा के उत्तर में आर्कटिक महासागर में जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिस मरे द्वीप। आप इससे पहले से ही परिचित हैं, ये आपका है एलिस मरे द्वीप, जो कि नोयर्स जल संधि से ग्रीनलैंड से अलग है। नोयर्स जल संधि से ग्रीनलैंड से अलग है एलिस मरे। इसके एक साइड में बेफिन की खाड़ी मिल रही है तो दूसरी साइड में आर्कटिक सागर मिल रहा है। खूब जम के इसकी चर्चा आपने पहले कर ली है। ठीक है, अवस्थिति आर्कटिक महासागर, आर्कटिक वृत्त की तरफ, स्थिति कनाडा के उत्तर में, कनाडा के उत्तर में। यहीं पर आप देखेंगे तो क्वीन एलिजाबेथ अकेले नहीं है, ये द्वीपों के समूह को लिए हुए हैं। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पैरी द्वीप आपको इसी में देख सकते हैं, इसको इरेज करें तो मिल जाएगा। ये आपका पैरी आइलैंड, पैरी द्वीप आपको मिल जाएगा इसी क्षेत्र में। इसके अलावा वैक्स द्वीप, ठीक है, वैक्स द्वीप भी आपको यही क्षेत्रों में इसी में जो है मिल जाएगा। कौन सा द्वीप? वैक्स द्वीप। हालांकि यहाँ पे सामने हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन इसी में आपका वैक्स द्वीप भी मिल जाएगा। विक्टोरिया जी तो मिल ही जाएंगी, ये आपकी हैं विक्टोरिया जी, यानी विक्टोरिया द्वीप समूह। इन द्वीपों में अगर देखा जाए तो विक्टोरिया की साइज कहीं ज्यादा बड़ी दिख रही है, लेकिन बेफिन उससे ज्यादा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स। किंग विलियम आपको यहीं पर मिल जाएंगे। बैंक्स द्वीप आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, बैंक द्वीप है। ठीक है, और पैट्रिक, प्रिंस पैट्रिक, ठीक है, ये सब बहुत सारे द्वीप हैं। डेवोनल द्वीप, डेवोनल द्वीप की विशेष बात क्या है? डेवोनल द्वीप और बेफिन आइलैंड के बीच में आपका लैनचेस्टर साउंड है, लैनचेस्टर साउंड है, जो गल्फ ऑफ बूथिया और गल्फ ऑफ बेफिन को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से द्वीप आपने देखा यहाँ पे? पैट्रिक द्वीप, पैरी द्वीप, क्वीन एलिजाबेथ को देखें आप। इसके अलावा जो है आप देखें एलिस मरे को, डेवोन द्वीप को देखें आप जो है प्रिंस वेल्स को देखें, किंग विलियम को देखें, विक्टोरिया जी यहीं मिल गई, बैंक द्वीप यहीं पर मिल गया। ये सब जो है द्वीप आपको कहाँ मिल गए? इसी उत्तरी साइड में कनाडा के आर्कटिक ओशन में। ठीक है, इसके बाद जो है आपका
इधर यानी एक और द्वीप आप दिख रहा है, यहाँ पर बेफिन आइलैंड है। ठीक है, बेफिन आइलैंड की अवस्थिति की बात करें तो ये आपका इतना फैला हुआ है। ठीक है, बेफिन लैंड के एक तरफ आप जाएंगे तो बेफिन की खाड़ी, अगर अवस्थिति की बात करेंगे तो कहीं ना तो कहीं ये आर्कटिक वृत्त से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त आपका ये जा भी रहा है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त, और आर्कटिक वृत्त इस आइलैंड से होके जा रहा है, यानी बेफिन आइलैंड से आपका होके जा रहा है। ठीक है, कौन कौन से द्वीप आप देखें, एलिस मरे देख लिए आप, क्वीन एलिजाबेथ देख लिए, बैक्स देख लिए, बैंक देख लिए, विक्टोरिया देख लिए, प्रिंस ऑफ वेल्स हो गया, और बेफिन आइलैंड आप देख रहे हैं। ठीक है, बेफिन आइलैंड के बाद अगर यहीं पर आप देखें द्वीप के रूप में, तो प्रिंस लोगों की कमी यहाँ नहीं मिलेगी, है ना। यहीं पर आप देखिए प्रिंस चार्ल्स द्वीप भी आपको मिल जाएगा, प्रिंस चार्ल्स द्वीप। ठीक है, जो कि आपका फॉक्स बेसिन में अवस्थित है। फॉक्स बेसिन में प्रिंस चार्ल्स द्वीप आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही नहीं, अगर आप थोड़ा सा इधर आए तो आपको हडसन की खाड़ी में भी बहुत सारे द्वीप मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इन द्वीपों से अलग। ठीक है, आप आ गए कहां पे, हडसन की खाड़ी में। ठीक है, हडसन की खाड़ी में द्वीपों को आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है। वल्चर हो गया, ओटावा हो गया, मानसल है, कोस्ट है, और इधर ऊपर जाएंगे तो साउथहैम्पटन हो जाएगा। ठीक है, साउथहैम्पटन को स्पेशली याद रखेंगे किस रूप में, तो साउथहैम्पटन और बेफिन आइलैंड के मध्य फॉक्स चैनल है। यानी फॉक्स चैनल जो है वो अलग किसको कर रहा है, साउथहैम्पटन और बेफिन आइलैंड को। फॉक्स चैनल अलग किसको कर रहा है, आपका साउथहैम्पटन और बेफिन आइलैंड को अलग कर रहा है। जोड़ किसको रहा है, फॉक्स बेसिन और हडसन जलसंधि को या हडसन खाड़ी को जोड़ रहा है। तो साउथहैम्पटन को याद रखेंगे। दक्षिण से उत्तर द्वीपों के क्रम में अगर देखा जाए हडसन की खाड़ी वाले क्षेत्र से रिलेटेड, तो आप पाते हैं बेल्चर आइलैंड, ओटावा आइलैंड, ठीक है, मानसेल है, कोस्ट है और साउथहैम्पटन। कौन कौन से हो जा रहे हैं, वेल्चर, ओटावा, मानसेल, कोस्ट और साउथहैम्पटन। ये आपके जो है हडसन से संबंधित द्वीप हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं द्वीपों के रूप में, तो आगे आप आ जाएंगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। ठीक है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ आप देखेंगे, जैसे आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी में प्रिंस एडवर्ड मिल जाएगा, एंटी कोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, एंटी कोस्ट आइलैंड, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, एंटी कोस्ट आइलैंड आपको मिल जाएगा। जो आपका ये न्यू फाउंडलैंड मिल जाएगा, चर्चा हो चुकी है, काफी चर्चा हुई है। नोवा स्कोशिया, ये तो प्रायद्वीप टाइप का है, लेकिन आपका नोवा स्कोशिया थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल गल्फ ऑफ लॉरेंस की खाड़ी जो है, लॉरेंस की खाड़ी जो है, गल्फ ऑफ लॉरेंस, ये जुड़ी हुई है बेल इजले जल संधि से, लेब्राडोर सागर से। और यहाँ पर जो आपको द्वीप मिल गए, एंटी कोस्टल मिल गए। ठीक है, एंटी कोस्ट आइलैंड आप देख ही रहे हैं, इसके बीच में अवस्थित है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा मिल गया, प्रिंस एडवर्ड। ठीक है, प्रिंस एडवर्ड मिल गया, वो भी आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अवस्थित है। पड़ोसी द्वीप में इससे न्यू फाउंडलैंड, जो कि आपका लेब्राडोर सागर, इधर जो है आंध्र महासागरीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, और ये आपका जो है मत्स्य बैंक के रूप में भी जाना जाता है, आपको इस चीज का पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया, है ना। इसके अलावा नोवा स्कोशिया प्रायद्वीप टाइप का है, हैलीफैक्स याद रखिएगा। फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके। ठीक है, तो नोवा स्कोशिया के ही पास जो है आपको केप ब्रेटन द्वीप मिलेगा। हालांकि यहाँ पे हाँ ये है केप ब्रेटन आइलैंड, ये आपका छोटा सा है। यहाँ पे केप ब्रेटन आइलैंड जो है आपका नोवा स्कोशिया के पास मिल जाएगा, केप ब्रेटन। इस केप ब्रेटन की विशेषता क्या है, ये कोयला क्षेत्र है। ठीक है, केप ब्रिटेन जो है आपका नोवा स्कोशिया में जो पड़ रहा आइलैंड के रूप में, वह एक कोयला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
अब इसके बाद जो है हम द्वीपों को आगे देखते हैं बढ़ते हुए। तो आप भागे हुए लॉन्ग आइलैंड है, छोड़िए उन सबको। ये आप कहा जाता है बारामूडा, काफी चर्चा हो गई है इसकी भी, हमने देखा है खाड़ी वाले सागरी वाले क्षेत्र में चर्चा कर रहे थे, तो बारामूडा द्वीप की चर्चा किए थे और वहां पर इसको बताए थे कि हैमिल्टन इसकी राजधानी है। विशेष रूप से याद रखिएगा, हैमिल्टन बारामूडा की राजधानी है। और यहीं पर बताए थे कि सारगैसो सागर है, यहीं पर आपका जिक्र किए थे बारामूडा ट्रायंगल का, जिसका कि रहस्य कोई नहीं पता कर पाया है। और यहाँ पर धाराओं की एक भंवर पाई जाती है। ठीक है, इसके नीचे हम बढ़े तो आपको द्वीप की चर्चा करते हुए हमने बताया था बाहामास आइलैंड, जिसकी की राजधानी नसाउ है। और इस आइलैंड से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर रहा है, यानी बाहामास आइलैंड से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ठीक है, विशेष बात इसके साथ क्या जुड़ी हुई है, यह एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है, एक कोरल रीफ है यहाँ पे। ठीक है, ये यानी कि जो आपका बाहामास है यह एक कोरल रीफ है, यानी प्रवाल निर्मित आपका द्वीप है। यहीं पे हमने चर्चा किया था कि स्टेट ऑफ फ्लोरिडा आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहीं पर एक द्वीप भी आपको दिखने को मिल रहा है, फ्लोरिडा कीज द्वीप। ठीक है, फ्लोरिडा कीज द्वीप ये भी आपको मिल रहा है, जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के उत्तर में है। यहीं पर आपको द्वीप क्यूबा मिल जाएगा, जिसकी की राजधानी हवाना है। कभी यह चीनी के कटोरे के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। ठीक है, तो क्यूबा आपका यहाँ पे है चीनी के कटोरे के रूप में जो प्रसिद्ध हुआ करता था। ठीक है, यहीं पर आपको जो है काइकोस बाहामास के ही पास मिलेगा, हालांकि इसमें आपका नहीं है। बाहामास क्षेत्र जो देख रहे हैं इन्हीं में से कोई एक काइकोस आइलैंड भी आपका है, काइकोस आइलैंड है जो कि यूके का है। बाहामास के दक्षिण पूर्व जो है लोकेशन इसकी बताई जा रही है, तो इसका दक्षिण हो गया, इधर पूर्व हो गया। हाँ, परीक्षण के लिए हम देख लेते हैं इसका पॉलिटिकल भाग भी देख लेते हैं, क्या पता उसमें दिया हुआ हो। ठीक है, तो हाँ ये है आपका, ठीक है, तुर्क एंड काइकोस आइलैंड है ना, ये आपका है तुर्क्स एंड काइकोस आइलैंड जो कि वेस्ट इंडीज से संबंधित यहाँ पे है। ठीक है, तो आपका तुर्क एंड काइकोस जो है यूके का भाग है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ क्षेत्र आपको दिख रहा है ना। ये आपका काइकोस आइलैंड जो है ये यूके का भाग है। ठीक है, पड़ोसी वेस्ट इंडीज है। इसके बाद आपने देखा, क्या देखा, क्यूबा को देख लिए। ठीक है, क्यूबा जो कि हवाना राजधानी है। और ये जो है आपका यूकोटन चैनल से अलग है, किससे, यूकोटन पेनिसुला से, जो कि मैक्सिको का भाग है। इधर गल्फ स्ट्रीम गल्फ की खाड़ी है, यानी मैक्सिको की खाड़ी है, और इधर आपका कैरिबियन सागर पड़ जाता है। ठीक है, कैरिबियन सागर पड़ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से सारे द्वीप आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, उनको दिमाग में बैठा लीजिए, मैपिंग बैठा लीजिए। जमैका है, ठीक है, किंगस्टन राजधानी इसकी है। क्यूबा के दक्षिण में जमैका, जिसकी राजधानी किंगस्टन है। ठीक है, और यहीं पर आपको ये दिख रहा होगा डोमिनिक रिपब्लिक और हैती एक ही पर है। विंड वार्ड पैसेज आपको यहाँ मिलेगी, विंड वार्ड पैसेज। ठीक है, विंड वार्ड पैसेज मिलेगी जो कैरेबियन सागर और सार्गेसो सागर को जोड़ रही है। ठीक है, हैती आपका एक तरफ क्यूबा। इसको देखने के लिए आप जो है फिजिकल में चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं, स्पेशल द्वीप में चलते हैं, वहां पे मिलेगा। हाँ, ये आपका हम आ गए स्पेशल द्वीप में। फिर से ओपन कर लेते हैं, मैप कुछ और ही ओपन हो गया। ठीक है, ये तो यहां पर जब हम स्पेशल द्वीप में आपका आ गए हैं, ग्रेटर एंटिलीज में जो चर्चा हमने की उसमें आप देख सकते हैं ये आपका क्यूबा है, और इधर पर विंड वार्ड जल संधि है, कैरेबियन सागर इधर है, इधर आपका जो है देख सकते हैं तुर्क कोकोस आइलैंड, तुर्क साइकोस आइलैंड है। ठीक है, जो कि यूके का भाग है,
और ग्रेट लेंगुआ आपका, ग्रेट इनगुआ है आपका यहीं पर, तो वो मतलब नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं। इधर आपका सागरीय क्षेत्र सारगैसो या अंडमान महासागरीय क्षेत्र, इधर कैरेबियन सागर है, इसको बताया जा चुका है, विंडवार्ड जल संधि जो जोड़ रहे हैं, ठीक है। इधर आपका हैती पड़ जा रहा है और इधर आपका जो है देख ही रहे हैं डोमिनिक रिपब्लिक है। हैती की राजधानी पोर्ट और प्रिंस है और इसकी सान डोमिंगो है, ठीक है। तो इस द्वीप हैती को और क्यूबा को अलग करने का काम विंडवार्ड पैसेज कर रही है और इस सागर यानी अंडमान महासागरीय या सारगैसो सागरीय को जोड़ने का कैरिबियन सागर से विंडवार्ड पैसेज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये द्वीप हो जाता है। थोड़ा सा आगे और कहानी बढ़ाते हैं इसकी, तो आप पाते हैं कि यहाँ पे आपको मोना पैसेज है, ठीक है, मोना पैसेज है। इधर आपका कैरेबियन सागर है, ठीक है, कैरेबियन सागर है। डोमिनिक रिपब्लिक ये आपका है सान डोमिंगो राजधानी है, तो डोमिनिक रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको, डोमिनिक रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको को अलग करने का काम कर रही हैं मोना जी, ठीक है, मोना जी कर रही है, मोना पैसेज, ठीक है। और ये जोड़ रही हैं इसको सारगैसो सागर या अंडमान महासागरीय क्षेत्र को। इसी के उत्तर में आपका प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, यहीं पर आपको मिल्वाकी ट्रेंच भी मिल जाएगी जो कि गर्त है, ठीक है। प्यूर्टो रिको जिसकी राजधानी सान जुआन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं। इन द्वीपों को देखने के लिए एक दूसरा मैप निकालते हैं, इससे थोड़ा सा बेटर। ये आपका है, ठीक है, सान जुआन आपने देख लिया यहाँ पर, ये आपका सान जुआन है। उससे आगे बढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपका द्वीप के रूप में जो है दिया हुआ है बैसेस्टर, ठीक है, बैसेस्टर द्वीप, बैसेस्टर द्वीप है। किट्स एंड नेविस, किट्स एंड नेविस, आप इसको देखिएगा, किट्स एंड नेविस। और यहीं पर जो है एंटीगुआ बारामूडा, एंटीगुआ बारामूडा को आप देख सकते हैं, सेंट जोन्स राजधानी है, ठीक है, जोन्स राजधानी, सेंट जोन्स राजधानी है। बारामूडा एंटीगुआ या एंटीगुआ आप याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। समान तापमान होगा यहाँ पे, जो भी कुछ विशेषताएं इसकी बताई गई हैं सामने। वर्षा अधिक यहाँ पर होती है, काफी अधिक जो है रिजोर्स या कार पर्यटन क्षेत्र ये सब बताया गया, तो उसको मत उतना ध्यान दीजिए, बस जानिए एंटीगुआ बारामूडा चर्चा में रहता है, तो एंटीगुआ बारामूडा आपका यहाँ पे है, ठीक है। और उसके नीचे आएंगे तो आपको जो है डोमिनिका मिल जाएगा, रोसियो जो है इसकी राजधानी है, और यहीं पर आपका मिल जाएगा जो है सेंट लुई, ठीक है, सेंट लुइसिया आपको मिल जाएगा, ठीक है, कैस्ट्रीज है, या आप आ जाइए सेंट विसेंट द ग्रेनेडा है, सेंट विसेंट द ग्रेनेडा राजधानी किंगस्टन मिल जाएगी। बारबाडोस आपको मिल जाएगा, ब्रिज टाउन, बारबाडोस ब्रिज टाउन। छोटे द्वीपों की राजधानी पूछने का चलन जो है शुरू हो गया है, कभी भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेनेडा आपका है, सेंट जॉर्ज राजधानी है, ठीक है, ग्रेनेडा सेंट जॉर्ज। और फिर आप आ जाइए ट्रिनिडाद टोबैको में, स्पेन आर्म्स जो इसकी राजधानी है, किसके, ट्रिनिडाद टोबैको। तो ये आपके जो है इधर के कुछ द्वीप हो जाते हैं। आगे हम द्वीप क्षेत्रों में बढ़ें, ठीक है, अपने मुख्य मैप में आ जाएं, तो आप चले आइए आगे इधर कैलिफोर्निया की खाड़ी की तरफ चले आइए, ठीक है। इससे यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मैरिस आइलैंड है, छोड़िए उसको, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप वैंकूवर आइलैंड देख सकते हैं, हिस्टोरिकल है, वही वैंकूवर है जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। वैंकूवर आइलैंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा कनाडा के पश्चिमी भाग में। इधर जो है कनाडा है, इसके पश्चिमी भाग में, इधर आप देखेंगे तो वाशिंगटन है, ठीक है, यूएस से आपका पड़ जाएगा। ये आपका वैंकूवर है जो कि आपका अलग हुआ है किससे, स्टेट ऑफ जुआन डी फूका से, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हैकेट स्टेट आपका क्वीन चार्लोट को कनाडा से अलग कर रही है, ठीक है, हैकेट स्टेट जो कि आपका यहाँ द्वीप के रूप में क्वीन चार्लोट, इसको पहले भी आप देख चुके हैं फिलहाल, ठीक है। वैंकूवर के जो है आपका उत्तर, वैंकूवर आपका ये है, इसके उत्तर मिल जाएगा अलेक्जेंडर,
ठीक है। अलेक्जेंडर आइलैंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कनाडा के पश्चिम क्षेत्र में अलेक्जेंडर आइलैंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, कनाडा के पश्चिम में। हाँ, अलास्का के दक्षिण पड़ेगा, अलास्का की खाड़ी में पड़ेगा, ये आपकी अलास्का की खाड़ी है। ठीक है। इसके अलावा कोडियाक आइलैंड में आ जाइए, यहाँ पे अलास्का की खाड़ी में कोडियाक आइलैंड है। ठीक है। एफोगान आइलैंड आपको यही मिल जाएगा। ठीक है। बहुत से आइलैंड है, कोई वो नहीं है। यहाँ पर स्पेशली एलुसियन आइलैंड को याद रखिए, एलुसियन खाड़ी भी है, एलुसियन आइलैंड है। ये एलुसियन आइलैंड आपका रूस से जुड़ा हुआ है, अलास्का से जुड़ करके। अलास्का पेनिनसुला है, उसी का अगला भाग जो देखेंगे वो आपका एलुसियन आइलैंड है। ये सीधे रूस से जुड़ जाता है। इसके नाम पर एलुसियन की जलधारा भी पड़ी हुई है। ठीक है। एलुसियन की जलधारा भी पड़ी हुई है। इसके अलावा इन सब से हटकर एक द्वीप आपको और है, जिसे हम कहते हैं हवाईयन आइलैंड। ठीक है। हवाईयन आइलैंड, तो हवाईयन आइलैंड इसमें नहीं है, पहले हम विश्व मैप में दिखाएंगे, फिर उसके बाद उसमें दिखाएंगे। ठीक है। आप कुछ मत करिए, कर्क रेखा को पकड़ लीजिए। ठीक है। कर्क रेखा को आप पकड़ लीजिए, ये आपकी है कर्क रेखा। ठीक है। कर्क रेखा के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप आप देख रहे हैं, है ना। कर्क रेखा में यहाँ पे आप छोटे छोटे द्वीप देख रहे हैं। जो कर्क रेखा से लगा हुआ है वही है आपका हवाईयन आइलैंड, जिसकी राजधानी जो है होनोलुलु है। ठीक है। हवाईयन आइलैंड की राजधानी होनोलुलु है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ नीचे दिख रहा है आपका हवाईयन आइलैंड, जो वहाँ पे आपका दिख रहा था, इसको हमने बड़े मैप पे आपके सामने रख दिया है। ठीक है। इसकी राजधानी होनोलुलु है, वो ये है, और ये आपका ओहू द्वीप पर है। ठीक है। ओहू द्वीप पर, होनोलुलु जो राजधानी हवाईयन द्वीप की है, ओहू द्वीप पर है। थोड़ी सी बातें यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है। तो चैनल तो आप फिलहाल यहाँ से मत याद रखिए, नहीं तो रख सकते हैं, तो याद भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्योंकहा चैनल जो है आपका यहाँ पर है, क्योकाई आइलैंड आपका है, और निहाऊ आइलैंड आपका है। पोर्ट हार्बर, इसको याद रखिए। ठीक है। पोर्ट हार्बर आपका जो है हवाई लैंड से, हवाईयन द्वीप से जुड़ा हुआ है, पोर्ट हार्बर। ठीक है। क्योंकि इसका संबंध क्या है, जैसे उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका जो भी प्रशांत सागरीय क्षेत्र से व्यापार करते हैं, तो इन क्षेत्रों से हो करके गुजरते हैं। ठीक है। उसके लिए पोर्ट हार्बर महत्वपूर्ण हो जाता है। मलोक्या आइलैंड आपको मिल जाएगा, म्यू आइलैंड है, यह सब बहुत ही आइलैंड है। यहाँ और क्या याद रखेंगे, मोना किया ज्वालामुखी पर्वत है ये। ठीक है। ये ज्वालामुखी पर्वत है, मोना किया और मोना लोआ, ये दोनों के दोनों जो है ज्वालामुखी पर्वत हैं। ठीक है। हवाई द्वीप पर पड़ेंगे ये, मोना किया, मोना लोआ। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जो ज्वालामुखी पर्वत के रूप में है। तो ये कुछ जो है आपकी उत्तरी अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण द्वीपों की चर्चा